नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में लिवोलिन प्लस जूनियर सिरप के बारे में। जानेंगे भाई ये कहाँ पर दी जाती है, कौन इसका यूज करता है, इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक ट्रीटमेंट में ली जाती है, क्या साइड इफेक्ट करती है, सब कुछ जानिए, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों लिवोलिन प्लस जूनियर, ये जूनियर आती है यानी छोटे बच्चों की आती है। यानी कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा 1 साल से लेके 3 से 4 साल तक का है तो वो इसका यूज कर सकता है। छोटे बच्चों में दी जाती है। थोड़ा छोटा बच्चा भी ले सकता है, जैसे कि 7 महीने का 8 महीने का, वो भी ले सकता है। तो इसे बड़े बच्चे में ही ये दी जाती है और अपने बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से ही देनी पड़ती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है। ये डॉक्टर ही तय करते हैं बच्चे को देनी है या नहीं देनी, और देनी है तो कितने बड़े बच्चे को देनी है। लेकिन ये बच्चों में दी जाती है, 3 साल से 4 साल से छोटे बच्चों में दी जाती है। तो जानते हैं भाई क्या क्यों दी जाती है। तो देखिए ये सिप्ला कंपनी की आती है, करीब करीब हर दवाई की दुकान पर मिल जाती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की चॉइस होती है, बच्चों को जल्दी से प्रिस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि अच्छी कंपनी है, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, कोई आदत नहीं पड़ती, साइड इफेक्ट भी नहीं करती है, और जो होते हैं वो भी बहुत लाइट होते हैं, जो आगे बात करेंगे। तो दोस्तों करीब करीब ये 100 रुपये के आसपास मिलती है, 100 ml की प्लास्टिक की बोतल मिलती है। अब बात करते हैं भाई बच्चे को क्यों दी जाती है। तो देखिए इसको जानने के लिए अपने को इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट आते हैं जो कि तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है लेवोसल्बुटामोल और तीसरा है गुफिनचिन। तीनों को डिटेल से समझते हैं। देखिए जो एम्ब्रोक्सोल होता है ये मुकोलाइटिक होता है। ये वहाँ काम आता है जहाँ पर एक खांसी विद कफ हो, यानी कफ विद मुक्कस, यानी कफ वाली खांसी हो। अगर कोई बच्चा है उसको खांसी आ रही है, कफ बज रहा है, कफ आ रहा है, या कफ नहीं निकल रहा, या बार बार में आते जा रहा है, कम नहीं हो रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही बच्चे को, अस्थमेटिक एलर्जी यानी कफ की आवाज़ आती है, तहते की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर एम्ब्रोक्सोल दिया जाता है। सांस लेने को ईजी बनाता है, कफ को ये पतला और थिन कर बाहर निकालता है, मुकोलाइटिक होता है। तो मुक्कस की प्रॉब्लम में एम्ब्रोक्सोल देना पड़ेगा मुक्कस को निकालने के लिए, क्योंकि उसको पतला कर देता है। जो गाढ़ा मुक्कस होता है उसको पतला कर ये बाहर निकालता है, तो वहाँ पर दिया जाता है। अगर बच्चे की खांसी है कफ वाली तो उसमें दी जाएगी ये सिरप। दूसरा दोस्तों लेवोसल्बुटामोल। लेवोसल्बुटामोल ये खांसी में ही काम आता है, कफ वाली खांसी में काम आता है। इसको दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं। ये मांसपेशियों को आराम देकर श्वास नली को चौड़ा कर वायु मार्ग को ये सप्लाई करता है, यानी ऑक्सीजन को प्रॉपर मात्रा में सप्लाई करता है, जिससे कि दम नहीं घुटता, सांस लेने में आसानी होती है। अगर अस्थमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम में बढ़िया काम करता है। अस्थमेटिक एलर्जी है, छाती में कफ जमा हुआ है, फेफड़ों में कफ जमा हुआ है, तो वहाँ पर इसको देना जरूरी होता है लेवोसल्बुटामोल को। तो ये खांसी की प्रॉब्लम है, श्वास लेने की प्रॉब्लम में दे सकते हैं। तीसरी दोस्तों आती है गुफिनचिन। गुफिनचिन जो होता है ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, बहुत जरूरी भी है। ये वहाँ काम आता है जहाँ पर खांसी है या कोई एलर्जी है, जैसे कि नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, गले में खराश है, गले में कफ है, नाक में कफ है, या फेफड़ों में कफ है, तो वहाँ पर ये काम आता है। ये दोस्तों करता क्या है कि जो कफ की चिपचिपाहट होती है, जहाँ पर कफ चिपक जाता है, तो उस चिपचिपाहट को ये कम कर देता है, जिससे कि कफ चिपकता नहीं है। और जो एम्ब्रोक्सोल है जिसको पतला कर चुका है वो इजीली बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद जो वायु मार्ग को चौड़ा करके लेवोसल्बुटामोल काम करता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी कफ में आराम मिलता है और कफ निकल जाता है और खांसी भी ठीक हो जाती है। तो कोल्ड की प्रॉब्लम में दी जाएगी और खांसी की प्रॉब्लम में दी जाएगी, अस्थमेटिक एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम में दी जाएगी। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम में काम आती है, इसलिए 3 सॉल्ट जरूरी होते हैं कॉम्बिनेशन में देना। अब बात करते हैं भाई डोज क्या दे। तो देखिए बॉडी वेट के हिसाब से डोज दी जाती है। बॉडी वेट तो कंपलसरी है लेना बच्चे का, उसके हिसाब से डोज दी जाएगी। कम दे देंगे तो भी काम नहीं करेंगे, ज़्यादा दे देंगे तो भी नुकसान करेगी, इसलिए बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके डॉक्टर देते हैं। अगर मैं इसकी नॉर्मल डोज की बात कर लूँ तो करीब करीब ये 5 ml से लेके 7.5 ml तक वहाँ दी जाएगी जहाँ पर बच्चा 1.5 साल से बड़ा हो। अगर बच्चा 1 साल तक का है तो वहाँ पर 5 ml या 3 ml हो सकती है। ये दोस्तों बिड्डी होती है, 2 बार होती है, 3 बार भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है बच्चे की खांसी को देखकर, उसके स्थिति को देखकर, और साथ में कौन सी कोई एंटीबायोटिक दी जा रही है, कोई सी और कुछ दी जा रही है, तो ये भी देखा जाता है। तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखिए साइड इफेक्ट वैसे तो इसके नहीं होते हैं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन है, साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं। जैसे कि बच्चे को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे के दस्त लग सकते हैं, बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है,
उबा के आ सकती है बच्चे को। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं जो नेग्लिजिबल होते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है, जैसे कोई रेसेस आ रहे हैं, बच्चा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है, तो डॉक्टर को बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों लिवोलिन प्लस जूनियर सिरप के बारे में संपूर्ण रिव्यू डिटेल से। वीडियो अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करके उत्साह को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।